तो आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, द ऑथर ऑफ नील दर्पण वाज। जो नील दर्पण है इसके राइटर कौन है? तो किसके द्वारा नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? दीनबंधु मित्रा। आंसर इज ए। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन अमंग द फॉलोइंग इवेंट ऑकर्स अर्लिएस्ट। जो नीचे दिए गए हैं सब जो मूवमेंट हैं, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है, और इसमें से कौन सा मूवमेंट सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? गांधी गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। और लखनऊ पैक्ट 1960 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन पैक्ट ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और अगस्ता ऑफर कब हुआ था? 1940 में हुआ था। इसमें पूछा गया है सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट है 1916 में हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर रहा बी। हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे वंदे मातरम? जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो इसके राइट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये? तो विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था न्यूज़पेपर वंदे मातरम। तो आंसर बी। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी आउटसाइड इंडिया? वो कौन से पर्सन थे जिन्होंने स्टेब्लिश किया था इंडियन इंडिपेंडेंट आर्मी भारत से बाहर? तो कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने जो फर्स्ट स्टेब्लिश किया था इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। तो कौन से पर्सन थे वो? राज बिहारी बोस। द रानी झांसी रेजिमेंट, द वुमेन रेजिमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज वाज अंडर हुज कमांड? जो रानी झांसी रेजिमेंट है ये एक वुमेन की रेजिमेंट है आजाद हिंद फौज की। ये किसके अंडर कमांड थी? तो किसकी थी? लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल के ये अंडर कमांड थी। ये एक वुमेन रेजिमेंट है रानी झांसी रेजिमेंट। हु इज द ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल? जो इंडियन स्ट्रगल है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? द इंडियन स्ट्रगल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुभाष चंद्र बोस की। आंसर इज डी। Who said every blow on my body will be a nail in the coffin of the British Emperor? ये किसने दिया था? ये स्लोगन किसने दिया था? तो किसने दिया था ये? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने स्लोगन दिया था एवरी बो ऑन माई बॉडी विल बी ए नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। Who of the following took the burning of the foreign cloth during the non-cooperation movement as incentive wastage? कि किसने जला दिया था फॉरेन क्लोथीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में? उसको क्या समझ के? इनसेंसिटिव वेस्टेज समझ के। तो वो कौन से पर्सन थे? तो आंसर इज मोहम्मद किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। तो आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। The name of the periodical among the following published महात्मा गांधी during his stay in the South Africa? वो कौन से पब्लिश महात्मा गांधी ने पब्लिश किया था? कौन सा पेपर जो उसने पब्लिश किया था जब वे साउथ अफ्रीका में रुके थे? साउथ अफ्रीका में रुके थे, जब स्टे किया था इन्होंने साउथ अफ्रीका में, तो महात्मा गांधी ने वहां से कौन सा पेपर पब्लिश किया था? तो कौन सा किया था? इंडियन ओपिनियन। आंसर इज डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेज ए लीडिंग रोल? वह कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसमें सरदार वल्लभ भाई ने एक प्ले किया था मेन रोल? वो कौन से मूवमेंट में किया था? बरदोली सत्याग्रह में। जो बरदोली सत्याग्रह है इसमें जो प्ले किया था मेन लीडिंग रोल किया था इसने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये लार्ज क्राउड्स गैदरिंग इन द जलियांवाला बाग एट द अमृतसर ऑन अप्रैल 13 1990 में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ। जो 13 अप्रैल 1919 में जो किसके प्रोटेस्ट में जो अमृतसर में गैदरिंग हुई थी, वो कौन से दो पर्सन थे जिसने अंग्रेजों ने कैद कर लिया था उसको छुड़ाने के लिए जो बहुत सारी गैदरिंग हुई थी? तो वो कौन से पर्सन थे?
डॉक्टर सैफुद्दीन किचली एंड डॉक्टर सत्यपाल। इनको जब अरेस्ट किया था, इनको वहां से निकालने के लिए जो बहुत सारी गैदरिंग इकट्ठी हुई थी, तो बस जलियांवाला हत्याकांड अंग्रेजों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी थी उन गैदरिंग के ऊपर। द डेट अप्रैल 6 1930 इज नोन एज द इंडियन हिस्ट्री। जो 6 अप्रैल 1930 की जो भारतीय हिस्ट्री में जानी जाती है, ये डेट किसके लिए जानी जाती है? तो आंसर हमारा दांडी मार्च बाई महात्मा गांधी। दांडी मार्च महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, और इसके लिए जो इंडियन भारतीय हिस्ट्री में ये डेट जानी जाती है 6 अप्रैल 1930। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी वाई रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स। वो कौन सा स्ट्रगल था महात्मा गांधी का, स्ट्रगल मूवमेंट था जो संबंधित है इंडस्ट्रियल वर्कर के साथ संबंधित है? तो कौन सा है? अहमदाबाद स्ट्रगल। ये इंडस्ट्रियल वर्कर के साथ उनका साथ देने के लिए महात्मा गांधी पहुंचे थे। विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट बाय महात्मा गांधी नॉट एसोसिएटेड। वो कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसमें महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? तो किसके साथ संबंधित है? खिलाफा मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, इसका साथ में एसोसिएट थे। और क्विट इंडिया मूवमेंट में इसके साथ एसोसिएटेड, और स्वदेशी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह ये किसके द्वारा चलाया था? आचार्य विनोद भावे ने। तो इसका चलाया था 17 अक्टूबर 1940 में, जिस विनोद भावे में चलाया था, विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके साथ एसोसिएट नहीं है महात्मा गांधी जी। द पूर्ण पैक्ट बाय साइन बिटवीन। जो पूना पैक्ट है जो साइन हुआ था, किसके इसके बीच हुआ था? ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। इन द डैश डैश हेमिस्फीयर। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है? नॉर्थन ईस्ट में। तो आंसर इज ए। इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है इसमें? ये हमारा आ गया प्राइम मेरिडियन लाइन, और ये आ गया इक्वेटर। तो इंडिया का पड़ता है कौन से हेमिस्फीयर में? ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है इंडिया का लोकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइज इन द वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड। जो वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड में कौन सा सिटी हमारा पड़ता है? तो कौन सा पड़ता है? जयपुर, राजस्थान में पड़ता है। ये वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड में पड़ता है जयपुर सिटी। आंसर इज ए। इंडियन सोवरेनिटी इन सी एक्सटेंड अप टू डैश डैश नॉटिकल माइल्स। जो भारत की स्वतंत्रता समुद्र में कितने नॉटी माइल तक है? तो कितने नॉटी माइल तक है? 12 नॉटी माइल्स। आंसर इज सी। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। जो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है दुनिया की, ये कौन से कंट्री में पड़ती है? तो कौन सी कंट्री में पड़ती है? आंसर इज नेपाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक ऑफ हिमालयाज इज नॉट इन इंडिया। जो हिमालय की कौन सी माउंटेन पीक है जो इंडिया में नहीं है? तो कौन सी है? अन्नापूर्णा। आंसर इज ए। नंदा देवी, माउंट कैमिट और कंचनजुंगा ये भारत में पड़ती हैं। तो कौन सी नहीं पड़ती है? ए। चिनाब एंड रावी रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर्स। चिनाब और रावी जो नदियां हैं, ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? तो किसकी है? आंसर इज ए, झेलम नदी की, रिवर ऑफ झेलम। द चिल्का लेक रीजन लाइज इन बिटवीन द डेल्टा ऑफ। जो चिल्का लेक है ये कौन से डेल्टा में पड़ती है?
चिल्का लेक किसके बीच में पड़ती है? महानदी एंड गोदावरी। तो आंसर इज सी। महानदी कहाँ से निकलती है? शिवसागर से, छत्तीसगढ़ से। और गोदावरी कहाँ निकलती है? नासिक, त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू से निकलती है गोदावरी रिवर्स। रिवर दामोदर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल बिकॉज ऑफ इट। जो रिवर दामोदर है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें फ्लड्स बहुत आते हैं। तो आंसर इज ए। गेट्स फ्लडेड ऑफन काजिंग हेवोस। शोक रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। जो शोक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर। आंसर इज बी। वाई वट नेम इज द गंगा नोन इन बांग्लादेश। गंगा रिवर बांग्लादेश में जाने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो क्या कहते हैं बांग्लादेश में गंगा रिवर को? पद्मा। आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स इज वेस्टर्न फ्लोइंग। तो पेनिनसुलर रिवर्स है उनमें वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है? तो कौन सी है? ताप्ती रिवर। आंसर इज सी। ताप्ती कहां से निकलती है? सतपुरा रेंज से। ये है वेस्ट फ्लोइंग। ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स अरब सागर में गिरती हैं। और ये है कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। ये है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। नर्मदा एंड ताप्ती वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज वृद्ध गंगा। वो कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी है? गोदावरी। आंसर इज ए। Near the lake Mansarovar in Tibet, the river which has its source is R। सरोवर लेक है जो तिब्बत में पड़ती है। इससे कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? इंडस रिवर मानसरोवर से निकलती है, सतलुज मानसरोवर से निकलती है और ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर लेक से निकलती हैं। ये तीनों नदियां मानसरोवर लेक से निकलती हैं तिब्बत से। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये है व्यू मानसरोवर लेक का, जहां से निकलती हैं सतलुज, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर, तीन नदियां। ये पड़ता है तिब्बत में। द रिवर बेसन विच इज कॉल्ड रुहूर ऑफ इंडिया। रुहूर ऑफ इंडिया ये रिवर बेसन है, किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? दामोदर रिवर को। आंसर इज ए। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनासुलर इंडिया इज। जो पेनासुलर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? बी, गोदावरी रिवर। आंसर इज बी। हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग होते हैं? कितने रिंग होते हैं? 5। आंसर इज बी। ओलंपिक फ्लैग में 5 रिंग होते हैं और 5 रिंगों का अलग अलग कलर होता है। तो कौन सा कलर होता है? रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो और ब्लू। 5 रिंगों का 5 कलर की अलग अलग कलर की रिंगें होती हैं।
कितनी रिंगें होती हैं? 5 रिंगें होती हैं। संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। संतोष जो ट्रॉफी है किसके साथ संबंधित है, किस गेम के साथ संबंधित है? तो किस गेम के साथ है? फुटबॉल गेम के साथ। तो आंसर इज बी, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के साथ रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिकेट रिलेटेड टर्म्स। इसमें क्रिकेट के साथ संबंधित कौन सी टर्म है? तो कौन सी है? स्मैश। स्मैश वर्ड इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट। द गेम ऑफ चेस इज said टू हैव originated इन। द गेम जो है चेस, ये कहा जाता है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? कहाँ से जो चेस गेम है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? तो कहाँ से, कौन से कंट्री से हुआ है? इंडिया से। चेस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। विद विच गेम इज द आगा खां कप एसोसिएटेड विद। जो आगा खां कप है ये किसके साथ संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है? किसके साथ है? हॉकी के साथ। आगा खां कप इज रिलेटेड टू हॉकी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ गोल्फ। तो गोल्फ गेम है इसके साथ कौन सी टर्म जो है संबंधित है? तो कौन सी है? स्क्रैच। आंसर इज बी, वर्ड स्क्रैच इज रिलेटेड टू गोल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय जो टेनिस टूर्नामेंट है ये कराई जाती है इसमें ग्रास कोर्ट में। तो वो कौन सी टूर्नामेंट है जो ग्रास कोर्ट में कराई जाती है? कौन सी है? विम्बलडन। आंसर इज सी, जो विम्बलडन है ये ग्रास कोर्ट में कराई जाती है। तो हार्ड कोर्ट में कौन सी गेम कराई जाती है? हार्ड कोर्ट में कराई जाती है यूएसए ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये हार्ड हार्ड कोर्ट में कराई जाती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन क्ले कोर्ट। जो इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट है वो क्ले कोर्ट में कराई जाती है। वो कौन सी टूर्नामेंट है? तो कौन सी है? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में कराई जाती है। ये हार्ड कोर्ट, ग्रास कोर्ट और क्ले कोर्ट में टूर्नामेंट कराई जाती है। तो जो क्ले कोर्ट वाली कौन सी है? फ्रेंच ओपन। इन विच इंटरनेशनल चैंपियनशिप थॉमस कप इज गिवन टू। इंटरनेशनल चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है, कौन सी गेम के लिए दिया जाता है थॉमस कप? बैडमिंटन में। आंसर इज सी। गैम्बिट इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। जो गैम्बिट वर्ड है जो किस गेम के साथ संबंधित है? तो किसके साथ है? चेस। चेस में गैम्बिट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। द टर्म ग्रैंड मास्टर इज यूज्ड इन विच ऑफ द दीज गेम्स। इन गेमों में से जो ग्रैंड मास्टर इस्तेमाल किया था कौन सी गेम के लिए? चेस के लिए। आंसर इज ए। इन द गेम ऑफ वॉलीबॉल द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच साइड इज। वॉलीबॉल गेम में कितने प्लेयर होते हैं एक साइड में? तो कितने होते हैं? 6। आंसर इज डी। तो 7 प्लेयर किसमें होते हैं? नेट बॉल में। नेट बॉल में 7 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं और वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। और 5 प्लेयर किसमें होते हैं? 5 प्लेयर बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 प्लेयर। तो 8 प्लेयर किसमें होते हैं?
8 प्लेयर होते हैं जिम्नास्टिक में। जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर होते हैं। तो इसमें हमारा वॉलीबॉल में कितने प्लेयर थे? 6 प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में। द टर्म क्यू इज एसोसिएटेड विद विच गेम्स? द वर्ड क्यू जो टर्म है किसके साथ संबंधित है? तो किसके साथ है? बिलियर्ड्स। आंसर इज सी, क्यू इज एसोसिएटेड विद बिलियर्ड। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ इन द गेम ऑफ नेटबॉल? तो नेटबॉल के ईच साइड में कितने प्लेयर होते हैं? तो कितने होते हैं नेट में? 7। आंसर इज ए। और 9 प्लेयर किसमें होते हैं? खो खो में और बेसबॉल में। 11 प्लेयर किसमें होते हैं? हॉकी में होते हैं, क्रिकेट में होते हैं और फुटबॉल में। 11 प्लेयर होते हैं ईच साइड में। ओवर कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ओवर कप किसके गेम में दिया जाता है? तो कौन सी गेम में दिया जाता है ओवर कप? बैडमिंटन में। आंसर इज बी। वेयर इज द एनुअल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है ये कहाँ करवाई जाती है? मेलबोर्न में। तो आंसर इज बी, हर साल करवाई जाती है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेलबोर्न में। द ओलंपिक मोटो इज, जो ओलंपिक गेम्स है ये 4 साल में करवाई जाती है, इसका क्या है? मोटो क्या होता है? फास्टर, हायर एंड स्ट्रांगर। आंसर इज सी, मोटो ऑफ द ओलंपिक गेम्स। द टर्म टी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? जो टर्म है टी किसके साथ संबंधित है? तो किसके साथ है? गोल्फ। टी जो वर्ड है, जो टर्म है ये गोल्फ गेम में से संबंधित है। विच इंडियन स्पोर्ट्समैन इज नोन एज हक्की बाजीगर थ्रू आउट द वर्ल्ड? जो भारत के कौन से स्पोर्ट्समैन थे वो जाने जाते थे हक्की बाजीगर पूरी दुनिया में? तो कौन से? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के नाम से, हॉकी का बाजीगर के नाम से जाना जाता है। और इनके नाम पे नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है? 29 अगस्त को, ऑन हिज एनिवर्सरी। व्हेन डिड इंडिया बिकम वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन? जो इंडिया, भारत कब बना था वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन? कब बना था? 1983 में। आंसर इज की टू एग्जिट फ्रॉम द एक्सेल। वो कौन सी की का कॉम्बिनेशन है जिससे हमें एग्जिट हो सकते हैं एक्सेल से? MS एक्सेल से एग्जिट होने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन है? तो कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस F4। जब कंट्रोल प्लस F4 हम प्रेस करते हैं एक साथ में तो हमारा जो शॉर्टकट की है टू एग्जिट फ्रॉम द MS एक्सेल। शिफ्ट+3, अगर शिफ्ट+3 की बात करें, ओपन करना, ओपन विंडो बार, ओपन फार्मूला विंडो बार, इसका शॉर्टकट की है ओपन करना, ओपन फार्मूला विंडो बार, विंडो। और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 की बात करते हैं तो क्या करना है? इसके लिए शॉर्टकट किसका है? ये इंसर्ट, इंसर्ट वर्कशीट, वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए। और शिफ्ट+F11 की बात करते हैं, ये किसके लिए है? ये है न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट। इसके साथ में और इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट की है उसको डिस्कस कर लेते हैं।
तो इसमें जो हमारा टाइम का जो टाइम हमारा है, इसकी शॉर्टकट की अगर इंसर्ट करना है एमएस एक्सेल में, तो उसका शॉर्टकट की क्या है? टाइम का है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। इसके साथ में टाइम हो गया। उसके बाद डेट का जो शॉर्टकट की कौन सा है? डेट का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ये सेमीकोलन का सिंबल है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटायर कॉलम को। अगर सिलेक्ट करना है आपको, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है, आप इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है आपने एमएस एक्सेल में। उसके लिए शॉर्टकट की क्या है हमारा? इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, अगर इसी के साथ में अगर इंटायर रोज को कलेक्ट करना है, इंटायर रोज को अगर आपको सिलेक्ट करना है, तो इसमें रोज को कलेक्ट करने के लिए इसमें शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है कंप्यूटर का शॉर्टकट की। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ द स्टीलिंग पासवर्ड। उसको हम जो किसी क्राइम करना, किसी को पासवर्ड चुराने को हम कॉमन नेम जो देते हैं, वो कौन सा नेम है? तो क्या है? हम किसी का पासवर्ड चुरा लिया, तो उसको हम किसकी चोरी कहेंगे? क्या स्टीलिंग है पासवर्ड का? उसको बोलते हैं सूफिंग। तो आंसर हमारा रहा सूफिंग। किसी जो कॉमन नेम, उसको क्या दिया जाता है? सूफिंग दिया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, और किसी का पासवर्ड चुराने को। Which program reduce the size of the file so that they occupy लेजर स्पेस ऑन द डिस्क? वो कौन सा प्रोग्राम है जो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है साइज, फाइल का साइज, ताकि जिसकी जो कम हो जाए उसका साइज डिस्क में। अगर आपके डिस्क में कम साइज है, उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, बड़ा फाइल है आपके पास, उसको कंप्रेस करना है, तो छोटे करने के लिए कौन सी जो प्रोग्राम है? तो वो है फाइल कंप्रेसर। फाइल कंप्रेसर में बड़ी फाइल को आप छोटी कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ी 30 MB की फाइल आ गई, 30 MB का फाइल आने से उसमें जब उसको कंप्रेस करेंगे तो रहेगी 25 MB की फाइल रहेगी। इसको किस में करेंगे? कंप्रेसर करेंगे, फाइल कंप्रेशन। कंप्रेस करने से ये अगर भेजोगे आप ईमेल में तो नहीं जाएगी, 25 MB की ऐसी भेजोगे अटैचमेंट करके तो ये चले जाएगी। इसलिए हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है बड़ी फाइल को छोटी करने से, वो वहां से ट्रांसफर चले जाती है, मेल में चली जाए, किसी को भेजना है, बड़ी फाइल है नहीं जा सकती है, तो उसको कंप्रेस करके हम छोटी करके भेज सकते हैं। ASCII इज ए कोड सिस्टम दैट प्रोवाइड। जो ASCII इज ए कोड सिस्टम है, क्या प्रोवाइड करता है हमें ये? तो इसका है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका जो फुल फॉर्म है, ये क्या प्रोवाइड करता है हमें? ये करता है 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स, कितने? 128 अलग अलग ये कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। The software tools that enable to a user to interact with the computer for specific purpose are known as। वो सॉफ्टवेयर टूल जो हमें योग्य बनाते हैं को कंप्यूटर को, जो यूजर है इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के पास किसी स्पेशल काम के लिए, जो यूजर है कंप्यूटर को के साथ इंटरेक्ट करता है, वो कौन सा टूल है? जो सॉफ्टवेयर टूल कौन सा है? वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से हम जो यूजर है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है यूजर। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप एंड यूज्ड बाय एप्पल नेक? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डेवलप किया गया था एप्पल ने और इस्तेमाल किया गया था, तो किसके, वो कौन सा है? वो है मैक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया और यूज किया गया एप्पल के द्वारा। तो मैक का है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ए बैरियर बिटवीन द लोकल एरिया नेटवर्क एंड द इंटरनेट? इसमें से कौन सा जो ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बैरियर, एक रुकावट बनता है किसमें? लोकल एरिया नेटवर्क में और इंटरनेट में। तो कौन सा है? वो है हमारा फायरवॉल। जो फायरवॉल का क्या है? ये अनऑथराइज एक्सेस नहीं होने देता, है।
ये एक सिक्योरिटी का काम करता है। ये एक क्या है, सिक्योरिटी पर्पस का काम करता है। अनऑथराइज एक्सेस नहीं होता है, ये बैरियर बनता है लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में। तो एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म है, इसमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, अगर एक कंप्यूटर है ये बूट नहीं कर सकता अगर इसमें क्या नहीं है, तो इसमें है हमारा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो बूट नहीं कर सकता। तो आंसर रहा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। Which of the following control the process of interaction between the user and operating system? वो ऐसा कौन सा है, इसमें दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है वो प्रोसेस को कंट्रोल क्या करता है, प्रोसेस को इंटरेक्ट करता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच। तो क्या करता है, यूजर इंटरफेस। जो यूजर इंटरफेस है ये हमारा जो है संपर्क बनाता है किसके साथ में, जो यूजर के साथ में और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। तो क्या है वो, यूजर इंटरफेस। ये हमारा जो इंटरेक्ट करता है किसमें, यूजर के साथ में और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। A combination of hardware and software that facilitate the sharing of information between computer devices। वो कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है वो हमें सुविधा देता है या इंफॉर्मेशन देता है किसके बीच में, कंप्यूटर डिवाइस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है बिटवीन कंप्यूटर डिवाइस में। तो वो कौन सा है, तो आंसर हमारा रहा नेटवर्क। जो नेटवर्क ये है, नेटवर्क की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो हमें सरल सरल बना देता है, सुविधा देता है इंफॉर्मेशन जो है शेयर करना कंप्यूटर के डिवाइस के बीच में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंट्रोल नेटवर्क इज नोन एज। जो हार्डवेयर हो सकता है या नेट सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन गया गया है टू बचाने के लिए, जो अनऑथराइज एक्सेस ना हो हमारे कंप्यूटर में, आलतू फालतू की जो चीजें हैं हमारे कंप्यूटर में ना आ जाए। तो वो हमें कौन से जो है डिजाइन किया गया है किस, तो को है वो फायरवॉल। तो फायरवॉल ही ये अनऑथराइज एक्सेस नहीं होने देता हमें। एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है ये। When a computer is switched on, the booting process performs। जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं, जो जो बूटिंग प्रोसेस है परफॉर्म कैसे करती है वो क्या करती है, जो बूट जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं जो बूटिंग प्रोसेस है क्या परफॉर्म करती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या करती है वो, पावर ऑन होती है और सेल्फ टेस्ट करती है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ए इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कॉल्ड। वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे जो प्रोग्राम है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या है, कंपाइलर। जो कंपाइलर है हमारा ये क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। जो इंटरप्रेटर की बात करते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज में ये किसमें कन्वर्ट किसमें करता है, ये करता है ग्राफ बाई का, लाइन्स बाई लाइन, लाइन बाई लाइन कन्वर्ट किसमें आता है, लाइन बाई लाइन में इंटरप्रेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है, एलोकेट रिसोर्सेज करता है जे, एलोकेट रिसोर्सेज करता है, मॉनिटर एक्टिविटीज करता है जे, मैनेज करता है डिस्क को और फाइल को। तो क्या है ये तीनों फंक्शन किसके हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर रहा हमारा, ऑल ऑफ द अबव ये फंक्शन किसके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। The primary function of which of the following is to set up the hardware and load and start a operating system। जो प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसमें से दिए गए ऑप्शनों में से जो प्राइमरी फंक्शन क्या है जो सेट करता है हार्डवेयर एंड लोड के, हार्डवेयर करता है हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या वो क्या है, बायोस। क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.